वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद तीसरा अध्याय और 26वां श्लोक। इस श्लोक के विषय हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, हरि कथा, और आज इसी श्लोक को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस श्लोक की विशेषता ये है कि आपको ये बात स्पष्ट कर दी जाती है कि आप ये जो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इसका क्या महत्व है, इससे क्या होगा। लोग कहते हैं ना कि हम अगर भजन करेंगे तो क्या होगा, कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, इससे कितना बड़ा लाभ है कि आखिरत सुधर जाएगी, अंत सोहला सरल हो जाएगा। मैं श्लोक पढ़ता हूं। अतः इन सभी बातों पे विचार करते हुए ध्यान दीजिएगा पूरे श्लोक पर। बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समझ शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपना कर सारी समस्याओं का हल करने का निर्णय करते हैं। पहली बात तो यह है कि जिनको बुद्धि है, यहां बुद्धिशाली लोगों की बात हो रही, मूर्ख और मूढ़ लोगों की बात नहीं है। मूर्ख और मूढ़ लोग तो कहते खाओ पियो और मौज करो। मूढ़ लोगों का यही फंडा, खाओ पियो और मौज करो, पैसे कमाओ और पैसे उड़ाओ। और कभी कभी तो लोग गधे की तरह काम करते हैं, गधे की तरह, और गधे की तरह मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं उसका कुत्ते की तरह भोग भोगते हैं। गधे की तरह मेहनत करते हैं और उससे जो कमाते हैं उसका कुत्ते की तरह भोग भोगते हैं और वो खर्च कर देते हैं। बस उनका जीवन इसी में कमाया खाया, कमाया खाया, कमाया खाया, कमाया खाया, और एक दिन शरीर छूट गया। एक दिन शरीर छूट गया और बिना हरि भजन के जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। व्यर्थ में, याद रखना, जब कोई जीव भजन नहीं करता, जब कोई प्राणी कृष्ण शरण में नहीं आता, समझ लो अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जिस काम को आए थे वो काम भूल गए, ये तो बड़ी भूल हुई, कृष्ण नाम भूल गए।
सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हरि भजन न करें। क्योंकि अब आने वाला श्लोक जो 27वां है वो भी बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। तो यह लिखा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अपना बुरा भला समझते हैं, समझो आपका वास्तविक कल्याण, आपका वास्तविक भला किसमें है? क्योंकि हम अपना भला अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं, और हमारी सीमित बुद्धि हमेशा इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के भोगों के विषय सोचती है। और हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? जो नहीं मिला है अभी तक, जो नहीं मिला है अभी तक, उसके लिए तरसते हैं। जो अभी तक नहीं मिला है उसके लिए तरसते हैं, और जो हाथों से निकल गया उसके लिए तड़पते हैं। हाय मेरा ये चला गया, हाय मेरा वो चला गया, हाय कैसे दिन थे मम्मी के घर में, मैं कितनी मौज करती थी, अब ससुराल में फंस गई हूँ। वहाँ 9 बजे उठती थी, यहाँ 6 बजे उठना पड़ता है। वहाँ मम्मी हाथ में नाश्ता देती थी, यहाँ मुझे किसी को नाश्ता देना पड़ता है। हाय क्या दिन थे। वहाँ मम्मी को डांटती थी, यहाँ डांट खानी पड़ती है। तो जो चला गया उसके लिए हम तड़पते हैं, और जो नहीं मिला है उसके लिए हम तरसते हैं। बस इसी में हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। यही चिंता है, यही चिंता है। और संत कबीर कहते, चिंता से चतुराई घटे। जैसे जैसे चिंताएं बढ़ रही है वैसे वैसे अकल काम करना कम कर रही है। जैसे जैसे चिंता बढ़ रही है ऐसे ऐसे मत्ती मारी जा रही है। चिंता से चतुराई घटे। जैसे जैसे चिंता बढ़ रही है हम अंत में ऐसे कहते हैं ना, अब तो मेरी अकल ने भी काम करना छोड़ दिया, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। चिंता से चतुराई घटे। और फिर आगे क्या? दुख से घटे शरीर। दुख से घटे शरीर। दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। जैसे जैसे जीवन में पाप बढ़ता गया वैसे वैसे लक्ष्मी कम होती गई। पता पड़ा जुए में 20,000 हार गए, कल 20 लाख हार गए, कल 25 लाख हार गए। अंत में यह हालत हुई कि पत्नी के जेवर भी लेके हार गए, घर के कागज गिरवी रख के हार गए। और फिर कभी कभी ऐसे जुआरी बोलते हैं हमेशा थोड़ी हारते हैं, जीतते भी हैं। तो वो जो जुए की कमाई लाते हैं उसमें बरकत कहाँ है? वो हजारों टेंशन साथ लेके आती वो कमाई। चिंता से चतुराई घटे। हमारी चिंताओं में ही अकल मारी गई। और यहां तो कहा गया जो बुद्धिमान लोग हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं घर पर भी जाकर ये श्लोक पढ़ा करें आप लोग। वही होमवर्क हो जाएगा आपका। एक तो भागवत पढ़ने का अपना पुण्य है, अपना महत्व है, और फिर आप जो सत्संग में सुनते हो उसको और सरलता से समझ पाओगे। इसीलिए मैं श्लोक नंबर भी देता हूं, अध्याय नंबर भी देता हूं और स्कंद नंबर भी देता हूं। चिंताओं से मनुष्य
घिरा रहता है। चिंता से चतुराई घटे। कहते ना, अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करूं। यहां बुद्धिमान मनुष्य जिनको भगवान ने सतबुद्धि दी है, वो समझते हैं कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा, बार बार कुत्ते का, बिल्ली का, सूअर का, रीछ का जन्म कब तक, कब तक बार 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 इस संसार में आऊं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे क्या करना है, हरि नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे हरि नाम कीर्तन का आश्रय लेना है। ये जिसने अपने जीवन में ये निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया कि अब मुझे यही करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माताओं बहनों मित्रों, मैं जो भी आपसे करवाता हूँ रोज कीर्तन, और आपको कहता हूँ करो कीर्तन, इसमें आपका परम कल्याण है। वो कल्याण जो ना आपकी माँ कर सकती, वो कल्याण जो ना आपके पिता कर सकते, वो कल्याण जो ना आपका पति कर सकता, वो कल्याण जो आपका ना पुत्र कर सकता, ये कल्याण ना आपका कोई मित्र कर सकता, ये कल्याण मात्र हरि नाम में है। ये कल्याण हरि नाम में है। क्योंकि यहां सुनो आगे जाकर, जो लोग भगवान नाम का आश्रय लेकर कीर्तन करते हैं, ये कौन, अच्छा ये पहली बात तो बताओ, ये श्लोक कह कौन रहा है, ये किसका संवाद है जी? यमराज कह रहा है। समझने की बात ये है। और किससे कह रहे हैं? यमदूत से। ये यमदूत और यमराज के बीच का संवाद है जो आप सुन रहे हो। यमदूत और यमराज के बीच का संवाद है जो सुन रहे हो। और यहां पर यमराज स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो लोग भगवान नाम का कीर्तन करके जीवन को भगवान नाममय कर लेते हैं, ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। लो सुन लो, ऐसे लोगों पे मेरा कोई बस नहीं चलता। मैं उनको दंड दे नहीं सकता हूं क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है। ये विश्वास रखो कि जब आप हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब ये समझ लो कि आप यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। वो दंड नहीं दे पाएंगे आपको। आगे चलो, आगे चलो। इंसान है, कोई भूल हो भी गई, इंसान है, कोई गलती हो भी गई, तब भी यहां पूरा श्लोक सुनाओ। सामान्यतः वे कोई पाप कर्म नहीं करते। जो कीर्तन करते हैं वो नॉर्मली कोई पाप नहीं करते, वो पाप से बचने की कोशिश करते हैं। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, पाप से मरने की कोशिश करते, पाप करने की कोशिश नहीं करते। ये मत समझ लेना कि जो कीर्तन है ये पाप करने का कोई आपको लाइसेंस मिल गया कि पाप किया और 10 मिनट कीर्तन किया, पाप किया और 15 मिनट कीर्तन किया, पाप किया 20 मिनट कीर्तन किया और छूट गए। ये नहीं समझ लेना। नॉर्मली सामान्यतः वो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, किंतु यदि वो भूलवश, ये शब्द क्या है? भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म कर भी लेते हैं तो भी पाप फलों से बचा लिया जाता है, क्योंकि वो सदैव
यहां पर स्पष्ट है, सदैव भगवान नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे, वो अपने पाप कर्म के फलों से बच जाते हैं जो हरि नाम कीर्तन करते हैं। जो हरि नाम कीर्तन करते हैं वो, और यहां तो कौन कह रहे? यमराज कह रहे, जिनके हाथ में दंड देने का वही कहते हैं कि ये लोग मेरे अधिकार में नहीं आते हैं। समझो, ये जो रोज आप मिलके कीर्तन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप यम की मार से बच जाओगे। और ये बात तो गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी स्पष्ट है, प्रभु के सिमरन दुख जम न से। जो भागवत में कहा है वही बात गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी स्पष्ट कह दी है, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से। तो जो हरि नाम का कीर्तन, देखिए मैं व्यास आसन के द्वारा यही कोशिश करता हूं आप सबों का अधिक से अधिक कल्याण हो। आपका अधिक से अधिक कल्याण हो। मेरा शरीर रहे ना रहे, लेकिन जो वस्तु आपको मैं देना चाहता हूं वो हमेशा आपके साथ रहे, और वो ये हरि नाम है।